समझ में आ रहा है आप लोग को? बॉयज एंड गर्ल्स, एनीबॉडी हैविंग डाउट? नो सर। ओके, अब देखो इनको निकालेंगे कैसे। तो a डॉट b का फॉर्मूला मालूम है, दैट इज वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ b cos थीटा। तो a cos थीटा क्या बन रहा है, दैट इज वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ b अपॉन b। तो a cos थीटा को आप क्या बोल सकते हो, a cos थीटा को आप बोल सकते हो प्रोजेक्ट। a cos थीटा क्या है, पैरेलल कंपोनेंट है ना, a पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है, a पैरेलल कंपोनेंट आ रहा है हमारा, दैट इज a डॉट b अपॉन b। वैसे भी a cos थीटा देखो यहाँ पे क्या है, a cos थीटा a पैरेलल है ना, तो तुम्हें इस तरह से a पैरेलल मिल गया, लेकिन तुम्हें वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे मिलेगा, a पैरेलल इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन b। इसका डायरेक्शन किधर है, a पैरेलल का डायरेक्शन किधर है, डायग्राम में देखो a पैरेलल का डायरेक्शन किधर है, a पैरेलल का डायरेक्शन किधर है इन द डायग्राम, यस टेल मी, किधर है बेटा डायग्राम में देखो a पैरेलल का डायरेक्शन किधर है, क्या हुआ, वेक्टर बी की तरफ। वेक्टर बी की तरफ। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन ऑफ बी कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी क्या होगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड मतलब यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बी। तो ए पैरेलल का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन में, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ बी को क्या लिख सकता हूं मैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डायरेक्शन लगा देंगे, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ बी लिख दिया। अब ए पैरेलल का कंप्लीट फॉर्मूला आ गया, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड पार्ट। तो कैसे लिखेंगे, ओपन द ब्रैकेट इंटू बी अपॉन बी, इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, ठीक है। जस्ट अ बिट, ठीक है। आप कहेंगे ए पैरेलल निकालने में इतनी मेहनत की, तो फिर ए परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, जो परपेंडिकुलर वाला ए sin थीटा। अपना इक्वेशन नंबर 1 है ना, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, वेक्टर ए क्या है, दैट इज ए पैरेलल एंड ए परपेंडिकुलर। तो ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस ए पैरेलल, और ये क्या करो, इधर लाके रख दो ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस ए डॉट बी, बी अपॉन बी स्क्वायर। कैसे न्यूमेरिकल करेंगे ये भी बताते हैं, ठीक है। लेकिन पहले अच्छे से समझो मैंने पढ़ाया क्या है, जस्ट लिखो और समझो, जो डाउट हो वो बताते हैं। हेडिंग देखो, पहले डायग्राम ड्रॉ करो, हेडिंग लिखो, ये सब देखो, उसके बाद समझो अपने क्या किया।
हाँ देखो ये रहा, समझो रहा। ए पैरेलल जो है वो बी के डायरेक्शन में है, तो बी का डायरेक्शन निकाल के मल्टीप्लाई किया उधर। लिखो, प्रॉब्लम करना बताते हैं बेटा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। दिस इज फॉर्मूला, यू टू लर्न इट। बी का डायरेक्शन कैसे निकाला, हैव यू अंडरस्टूड? यूनिट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड करके डायरेक्शन निकाल लेते। फॉर्मूला लिखा आप लोग ने। नहीं। सर डायरेक्ट डन सर। ओके, तो मैं एक प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ। ऐसी क्वेश्चन ले रहे थे, लेट वेक्टर कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी दैट इज 3 i कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, फाइंड नंबर 1 प्रोजेक्शन ऑफ ए along B, मतलब ए पैरेलल की बात कर रहा है, एंड सेकेंड प्रोजेक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी
परपेंडिकुलर टू बी, मतलब वो बात कर रहा है ए परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, उसमें क्या है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, दैट इज ए डॉट बी इंटू बी अपॉन बी स्क्वायर, ऐसे ही है ना। तो वैल्यू रख देते हैं ए डॉट बी, शेयर हाँ, ए की वैल्यू क्या है, आई माइनस 2j प्लस के डॉट 3i प्लस 2j माइनस के, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, ब्रैकेट के बाहर वेक्टर भी क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। तो वो न्यूमरेटर पार्ट पूरा लिख दिया, डिनोमिनेटर पार्ट अपॉन बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर है। देखो मैंने क्या लिखा है, देखो समझ में आ रहा है, देखो पूरा स्टेप, सीधे स्टेप। हाँ, ये स्टेप समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1, ये आ जाएगा 3i, वो कॉपी कर देंगे, प्लस 2j माइनस के अपॉन स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 प्लस 4 14 हो जाएगा, 14, ठीक है। न्यूमरेटर में ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 क्या आ जाएगा, -2, -2 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। तो ऐसा आ गया, इसको यहीं पे यह लिख सकते हैं, -3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप बाय 7। ये ठीक है, ये पैरेलल कैसे निकला, समझ में आया। Boys and girls, have you understood? Yes, sir. Sir, can you show the question once? Just क्वेश्चन देखो जरा।
अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, पूरे बैच का बेसिक मैथ्स हो गया है ना? तो वो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वाला जो कराया था हो गया ना सबका? एनीबडी जिसका नहीं हुआ हो? आई थिंक इस बैच का पूरा हो गया है ना, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, Yes, sir. ट्रिगो वगैरह, एनीथिंग? कोई रह गया जिसने नहीं अटेंड किया होगा? ओके, complete this question first part. आई होप, हाँ दूसरा पार्ट, ए परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या था? दैट इज वेक्टर ए माइनस ए पैरेलल। तो ए पैरेलल तो तुम्हारा निकल गया है ना, दिस वन हियर। तो वेक्टर ए क्या था? आई माइनस 2j प्लस के माइनस ए पैरेलल कितना आया? 3i कैप माइनस 2j प्लस के अपॉन 7। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको थोड़ा सा। क्या आ जाएगा? 7 will come LCM, so what will come? Open the bracket, ठीक है ना, i माइनस 2j प्लस के, i माइनस 2j प्लस के, ठीक है, माइनस 3i और बेटे ये देखो जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए था, ये जेई में टाइप के कुछ, जेई में ये सब आ सकता है, ठीक है। नीट में चांसेस कम रहते हैं, नीट वाले बच्चों के लिए चांसेस कम रहते हैं, थोड़ा लेंदी है ना निकालना, डिफिकल्ट नहीं है, अंडरस्टेबल है, आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है, बट डिफिकल्ट नहीं है, बट ये कि लेंदी है थोड़ा सा। एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि पैरेलल ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? Yes. ठीक, मैं कुछ क्वेश्चन देता, डीपीपी में आज पोस्ट करूंगा तो आप लोग देख लेना, इसको डिस्कस कल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग,
डन? Yes, sir. Done. ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, राइट नाउ। ये वाला हो गया। अब नॉर्मल क्वेश्चन जो हमारे पहले पढ़ा हुआ था कल, वो देते हैं, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट देता हूँ, इजी देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। A vector makes an angle of 30 degree with horizontal. If horizontal component of vector is if horizontal component of vector is if horizontal component of vector is 250, to find number one, magnitude of vector. Number two, vertical component of vector. एक कंपोनेंट दे रखा, क्वेश्चन तो पढ़ो जरा। वेक्टर को यार साइन और कॉस से ब्रेक करते थे, उस पे क्वेश्चन है। हाँ, कैसे करेंगे इसको? चलो मैं डायग्राम बना देता हूँ, आप ट्राई करो। डू इट योरसेल्फ। थोड़ा आप लोग भी ट्राई करिए, चलिए। This is a vector A. ये क्या होता है? That is a cos थीटा। याद है जिधर एंगल उधर कॉस होता था? a sin थीटा। Find out. Now do the question. आया? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में दे तो रखा, और वेक्टर ए ओरिजिनल वेक्टर है।
कैसे करेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 250 दे रखा है उसने, थीटा नहीं दे रखा, थीटा 30 डिग्री। एनीबॉडी, यू आर ट्राइंग ना? Yes, sir. क्या हुआ अभी? कितने स्लो बेटा, जल्दी फास्ट करिए आप लोग। क्यों, क्या प्रॉब्लम, क्या दिया हुआ है बोलिए जरा, व्हाट इज गिवन? एक और सीटा दिया हुआ है ना, 250 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है ना। सो a cos 30 इज इक्वल टू 250, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? याद हो गया फर्स्ट पार्ट? 250 अपॉन cos 30 हो गया, तो a क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बोलिए? 8 8 कैसे बेटा? 8 आई डेंट गेट इट। Sir, 500 divided. हाँ, 500 बाय रूट 3 आएगा। अच्छा, वर्टिकल कैसे आएगा? सेकंड पार्ट, वर्टिकल इज a sin थीटा। a की वैल्यू क्या है? 500 बाय रूट 3 sin 30 देंगे। Sir, कितना आया? 250 आएगा ना? 250 by root 3. हाँ, सिंपल क्वेश्चन था, था थोड़ी ना इसमें। एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, हो गया ना सबका? If the sum of two unit vectors is also a unit vector. Sum of two unit vector is also a unit vector. Find the magnitude of their difference. Find the magnitude of unit vector. एक second. Find the magnitude of their difference. ठीक है, find the magnitude of their difference. क्वेश्चन पढ़ो पहले और समझो पहले यार। क्वेश्चन क्या है? सी है, यूनिट वेक्टर मतलब 1 बेटा। हाँ,
तो यूनिट वेक्टर मतलब नहीं, सम ऑफ टू, मैंने क्या बोला, यूनिट वेक्टर्स ना, क्वेश्चन क्या दिया, यूनिट मिस हो गया, टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इट इज गिवन सम of 1 plus 1 is also a 1. देखो फर्स्ट लाइन का मतलब तो यही हुआ ना, 1 plus 1 आंसर इज a 1, मतलब 1 इज रिजल्टेंट। तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था जब एडिशन के पढ़ाया था So कि 1, हाँ हेलो 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 बॉयज एंड गर्ल्स, आवाज आ रही है? Yes, sir. अच्छा, लिंक जा रहा है, चेंज करके दोबारा आ जाना सेम लिंक से। 1 plus 1 is 1 किस एंगल पे होता है? यस, सम का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आंसर 1 है, ए की वैल्यू भी 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 1 into 1 cos थीटा। मेरा आवाज जा रहा है क्या बॉयज एंड गर्ल्स?